सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो हमारे नए मेंबरान आए हैं, मैं अपने न्यूली इलेक्टेड मेंबरान को मुबारकबाद देता हूं और उनसे तवक्को रखते हैं पार्लिमान जो कि एक सुप्रीम इदारा है और इसी की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग की वजह से ही हम इसको सुप्रीम बना सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये नए मेंबरान पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो इस पार्लियामान की तौकीर भी बढ़ेगी और इनकी भी नेक नामी होगी। इसके साथ साथ मैडम स्पीकर, बड़ी अहम मौजू के ऊपर बड़ी गैर संजीदगी के साथ बातचीत हुई और बड़ी गैर संजीदगी के साथ ये ट्रीट हो रहा है। देख लें आप काबीना की कुर्सियों की हालत, मेरे ख्याल में मीडिया भी यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसकी अगर तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के पास चली जाए तो उनको पता चल जाएगा जो हमारी सूबाई हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कितनी कंसर्न है। इंशाल्लाह मेजर साहब, ये हम इशा की नमाज तक यहीं पे हैं, आपके वज़रा को हम देखते हैं, अगर इशा की नमाज तक आ जाए तो फिर भी हम मान लेंगे जो आप इस हवाले से कंसर्न रखते हैं, लेकिन हमें तवक्को नहीं है। मैडम स्पीकर, बड़ी यहाँ पे जज्बाती बातें हुई। मीना खान साहब की तकरीर जब मैंने सुनी तो शायद ये तकरीर जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मुझे ना करनी पड़ती। तजावीज़ सिर्फ मैं देना चाहता था क्योंकि 1.5 साल से हम इन्हीं बातों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और हमने मुख्तलिफ वाक़यात में हमने हुकूमत को सपोर्ट करके उस बहरान से निकाला है। लेकिन पस मंज़र की तरफ जाना आज ज़रूरी इसलिए है जो मीना खान साहब ने जो बातें की हैं और जज्बात में अपने वर्कर को मुतमईन करने की कोशिश की है, हम वो पर्दा चाक करेंगे जो ये सूबाई हुकूमत दोगली पॉलिसियाँ कर रही है। जिस तरह मीना खान साहब ने कहा, काफ़ी शेर उन्होंने सुनाए, ये वर्कर को भी मुतमईन करते हैं और रात की तारीकी में उन लोगों से भी मिलते हैं जिनके खिलाफ तकरीरें करते हैं। अजीब इनकी सियासत है। ये यजीद से भी मरासम रखना चाहते हैं और ये हुसैन को भी सलाम करना चाहते हैं। गुजारिश ये है मैडम स्पीकर, आप मुझे बताएं वो जमात आज अमन पे भाषण दे रही है जिसने इस मुल्क में इन्हीं जर्नेलों को सियासत में दाखिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों ने 18वीं तरमीम दे के 7th NFC अवार्ड दे के जनरल परवेज मुशर्रफ को हमने गार्ड ऑफ ऑनर दे के इस सियासत से रुखसत किया था और इस मुल्क में जो फॉल्ट लाइंस थी उसको खत्म करके सियासतदानों के हाथ में भाग दौड़ दे के इस मुल्क की फॉल्ट लाइंस को हमने खत्म किया 18वीं तरमीम की सूरत में, जिसमें तमाम पार्लिमान यकजबान हुई और इस खैबर पख्तूनख्वा का और छोटे सूबों का शेयर हमने बढ़ाया जिसकी ये बात आज कर रहे हैं। इस हजरत से पूछे आपके दौर में क्या हुआ? हमने तो 47.5 से 57.5 किया जिससे खैबर पख्तूनख्वा को 300 अरब का फायदा हुआ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों ने किया। ये 7th NFC अवार्ड हमने किया। आप तो वो जमात है जो जनरल पाशा की गोद में बैठे थे। 2016 में आपने 126 दिन का धरना दिया उन जर्नेलों के कहने पे जब चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहां पे आना चाहता था। आज आप हमें भाषण दे रहे हैं अमन पे। वो जमात जो 14 अगस्त को जर्नेलों के, सियासी जर्नेलों के हाथों में पैदा हुई थी, आज हमें भाषण दे रहे हैं। ये लोग कौन लाए? और ये कहानी जनरल पाशा पे खत्म नहीं होती। किधर गया आपका फैज याब जनरल फैज? ये तहरीक इंसाफ की तहरीक नहीं है, ये जनरल फैज की रिहाई की तहरीक चलाना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आज पश्तूनों का जो कत्लेआम हो रहा है, आज जो शहादतें हो रही है, इन्हीं की हुकूमत में, जनरल फैज और इमरान खान की हुकूमत में ये लोग लाए गए और यहां पे एजेंडा तैयार किया गया। ये किससे ढकी छुपी बातें हैं मैडम स्पीकर?
हम तो उस पसे मंजर में नहीं जाना चाहते थे, हम तो आगे की तरफ जाना चाहते हैं। आज यही वो जर्नेली तरबियत है जिसकी वजह से सुबह ये एक बयान देते हैं, शाम को दूसरा बयान देते हैं। आवाम का प्रेशर आता है तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा, और जब उन सियासी जर्नेलों का प्रेशर आता है तो कहते हैं बाबा ये मेरा बयान नहीं है, आपकी टांगे कांपती है, ये सूबाई हुकूमत की हमारी की हैसियत है। गुजारिश ये मैडम स्पीकर, इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे जब आप बैठते हैं तो आपका अपना एक कोई नजरिया होता है, आपकी एक फिक्र होती है, आपकी एक सोच होती है। लेकिन आप मुझे बताएं, वजीर आला साहब ने जो बयान दिया, एक तो मेरी बड़ी 10 बस्ता गुजारिश है वजीर आला साहब से, जो खुदारा वो कम बोला करे, और मेरी ये 10 बस्ता गुजारिश उस तक पहुंचा दे, क्योंकि जब वो ज्यादा बोलते हैं तो उनको ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं, ज्यादा वीडियो पैगामात देने पड़ते हैं। और यही हुआ जो FATF में आज उनका बयान उठा के मोदी सरकार पहुंच गई है। नुकसान किसका? नुकसान किसका? पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का। मैडम स्पीकर, गुजारिश ये है, आज इन सियासी जर्नेलों को ताकत इन्हीं लोगों ने दी थी, यही इन असम्बलियों में इन कर्नेलों को और इन मेजर को ये दाखिल करके लाए थे, क्योंकि ये सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, ये गुफ्तो शनीद पे बात नहीं करते थे। आज वो स्पेस हमें भुगतनी पड़ रही है। अभी जो आपने बोया है वो तो आपको काटना पड़ेगा। हमने तो नहीं कहा था जो 126 दिन का धरना आप जर्नेलों को कहने पे दें। हमने तो नहीं कहा था 9 मई पे आप जिना हाउस के ऊपर चढ़ाई करें, खैबर पख्तूनख्वा के पिशावर के रेडियो स्टेशन को जलाएं। हमने तो नहीं कहा था आप ये वाली के एयर बेस को जलाएं। हमने तो नहीं कहा था 26 नवंबर को आपके वज़ीर आला और सूबाई हुकूमत ने कहा था अल जिहाद का नारा है, कफन पहन के जाएंगे, मारोगे तो मर जाएंगे। किधर गए आप लोग? और 26 नवंबर पे फिर लोगों को छोड़ के वज़ीर आला साहब छुप के निकल आए। किधर गए वो कफन? किधर गए वो मारना मरना? जनाब स्पीकर, ये लोग कंफ्यूज हैं, इनकी तरजीहात में अमन नहीं है, इनकी टांगे कांपती हैं जब ये उन सियासी जर्नेलों के आगे जाते हैं। ये पहले काबीना जब बनी थी, कोर कमांडर हाउस गए थे वहां पे मुबारकबाद देने पूरी वज़ीर आला के साथ। कौन गया था? आज हमें भाषण देते हैं, आज हमें भाषण देते हैं। आपको सुनना पड़ेगा, ये सियासी जर्नेल आपकी पैदावार है जो आज आप भुगत रहे हो, आज भुगत रहे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। जनाब स्पीकर, कहने का मकसद ये, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। गुजारिश हमारी ये है, हम तो चाहते हैं इस चीज को आगे लेकर चले। खैबर पख्तूनख्वा चतराल से वजीरिस्तान तक रोडों पे है, ये एक हकीकत है। डेरे इस्माइल खान को आप ले, जनूबी अजला को आप ले, नॉर्दर्न एरिया को ले, खैबर को ले, स्वात, बाजोवर, डेरे इस्माइल खान, जिस जिले का भी आप नाम ले, वहां पे लोग रोडों पे हैं। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं आप, तो हुकूमत है, आप इस एतमाद को बहाल करें। यहां पे वजीर तकरीरें कर रहे हैं, ऐसे रो रहे जैसे आप कहेंगे ये अपोजिशन में हो। बाबा, ये फैसले कौन करेगा? एक्शन इन एड मैं करूंगा। आज तुम्हें असेंबली याद आ गई, सारी असेंबली इसको पास करे, क्योंकि तुम में जुर्रत नहीं है, तुम में वो सलाहियत नहीं है हुकूमत की रिट कायम करने की, क्योंकि आप जो है वो सियासी जर्नेलों की पैदावार है। आप सियासत पे यकीन नहीं रखते। सियासत हमने की है जर्नेलों को रुखसत करके, 18वीं तरमीम करके, 7th NFC अवार्ड करके। गुजारिश मैडम स्पीकर मेरी ये रहेगी, मैं तजावीज़ की तरफ आता हूँ, तजावीज़ की तरफ आता हूँ और कंक्लूड करता हूँ, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता। थैंक यू कुंडी साहब। मैं चाहता हूँ एक चार्टर ऑफ पीस होना चाहिए, एक चार्टर ऑफ पीस होना चाहिए तमाम जमातों का, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा की वक्त की ज़रूरत है। और चार्टर ऑफ पीस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर होना चाहिए, जिसकी चेयरपर्सनशिप जो है वो अपोजिशन के पास होनी चाहिए, और उसके पीछे दलील है। मैडम स्पीकर, हम हमेशा कहते हैं यहाँ पे फिक्री बहस व मुबाहिसा होगा,
यहाँ पे दलील और दलाइल पे बात होगी, क्योंकि जब पश्तून जिरगा हुआ हमने इनके कहने पे वज़ीर आला को बड़ा बनाया, हमने उस बहरान से हुकूमत को निकाला और हमने तजवीज़ दी जो आप बड़े बने, आप बड़े हैं, बड़े का किरदार अदा करें। इन्होंने किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिरगा जो लोग नहीं चाहते थे होगा और हमने करके दिखाया और पुरअमन हुआ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? ये सारे बैठे हैं, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे बैठ के वज़ीर आला ने कहा था ये चार्टर है, इसके ऊपर बातचीत होगी, लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन हमें पता है वज़ीर आला साहब जो है जब रात की तारीकी में जिनसे मिलते हैं तो सुबह उनका बयान तब्दील होता है। गुजारिश मेरी ये है उस चार्टर ऑफ पीस को इंश्योर किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए, और कोई भी उसमें अगर रुकावट बनता है तो पूरी असेंबली खड़े होके बताए जो ये लोग रुकावट है उसमें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हैं। मैडम स्पीकर, अभी यहाँ पे छुपन छुपाई खैबर पख्तूनख्वा में नहीं खेला जाएगा। लोग आपको स्पेयर नहीं करते, अगर आप पीछे रह गए लोग आपसे आगे होंगे और ये असेंबलियाँ इर्रेलेवेंट होंगी मैडम स्पीकर। और आखिर में मेरी गुजारिश यही है, ये बात करते हैं जो भाई सारी असेंबली खड़ी हो, बाबा ये सूबाई हुकूमत से मैं पूछता हूं फाटा हाउस किसका है? खैबर पख्तूनख्वा का पूरी असेंबली ने ठप्पा लगाया, हाथ पे पाँव से ठप्पे लगा के इस सूबाई हुकूमत को दिए। जाके पूछ तो लो, जाके पूछ तो लो, ये सूबाई हुकूमत सत्तू पी के सोई हुई है, इनकी टांगे कांपती है जब ये काबीना की मीटिंग में इस तरह के फैसले करते हैं। शुक्रिया जनाब कुंडी साहब। तो मुझे बताएं हम किसके पास जाए? कुंडी साहब मुझे बताएं हम किसके पास जाए? कुंडी साहब। मैडम स्पीकर, ये जो कहते हैं एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, आप लिखे हम दस्तखत करते हैं और आगे बढ़े हम आपके साथ हैं, लेकिन आप में वो सलाहियत, वो ताकत, वो चीज नहीं है जो हम आपसे तवक्को कर रहे हैं। थैंक यू कुंडी और साहब, आखिर इस पर में बात में बात होंगे। थैंक यू कुंडी साहब। ये अपने वर्कर को भी मुतमईन करना चाहते हैं जिसके मैंडेट पे आए हैं, और उन सियासी जर्नलों को भी मुतमईन करना चाहते हैं जिनकी खातिर यहाँ पे बैठे। शुक्रिया कुंडी साहब, आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। थैंक यू कुंडी साहब। जनाब सुहेल अफरीदी।